हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत के समकालीन राज्य कौन कौन से थे। इनके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली सल्तनत के समकालीन राज्य या फिर इन्हें हम लोग 14 से 16वीं सदी के जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे वो भी कह सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस साइड के जितने भी राज्य आप लोग देख रहे हैं इन्हें करवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगी। बहमनी जो राज्य हमें देखने को मिलता है वो 1346 से लेकर 16वीं सदी के अंत तक देखने को मिलता है, जबकि जो विजयनगर साम्राज्य है वो हमें 1336 से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हिस्ट्री से जुड़े और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैं एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को मैप में भी लोकेशन दिखा दी थी कि ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बड़ा एरिया दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। उसके पास हमें बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलते हैं जो छोटे छोटे राज्य थे। इनमें कुछ राज्य ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत के टाइम से पहले भी थे और उस टाइम भी रहे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो बाद में नए नए उभर कर आए। बहुत से राज्य ऐसे भी थे जिनका दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया था। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। यहाँ पर हमें कश्मीर देखने को मिलता है, ये राजस्थान है। राजस्थान में मैंने आप लोगों को 3 बताए थे, एक तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। ये गुजरात है, यहाँ पर मालवा, यहाँ पर बंगाल और यहाँ पर जौनपुर देखने को मिलता है। यहाँ पर दक्कन वाला जो एरिया है यहाँ पर बहमनी साम्राज्य जो है वो देखने को मिलता था, और जो ये साउथ वाला एरिया है वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, लेकिन उसके पहले विजयनगर साम्राज्य के भी पहले वहाँ पर कौन से राज्य हुआ करते थे, यानी कि ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं नीचे का, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य तो बाद में बना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत भी स्टार्ट होने के बहुत टाइम बाद, तो उससे पहले वहाँ पर कौन से राज्य हुआ करते थे। तो अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो हमें 2 तरीके के राज्य देखने को मिलते थे। एक तो होते थे जिन्हें तमिल क्षेत्र वाले राज्य कहा जाता था, वहाँ पर हमें चोल राजवंश जो है वो देखने को मिलता था, और दूसरा दक्कन वाला जो एरिया था वहाँ पर हमें चालुक्य राजवंश देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग मैप पर बात करें, ये वाला नहीं, आप ये वाला मैप देखिए, ये यहाँ पर जो दक्कन वाला एरिया है जहाँ पर बाद में चालुक्यों की जगह बहमनी राज्य जो है वो विकसित हो जाता है। तो वहाँ पर हमें पहले चालुक्य राजवंश देखने को मिलता था, और जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पर हमें चोल राजवंश देखने को मिलना है वहाँ पर विजयनगर राजवंश जो है वो विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पहले ये दोनों राज्य हुआ करते थे, बाद में फिर ये दोनों ही राज्य पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर बहमनी बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और ये पूरा दक्कन से लेकर साउथ वाला ये जो एरिया है ये पूरा विजयनगर साम्राज्य के अंडर आ जाता है। तो अगर हम लोग चालुक्यों के बारे में बात करें तो चालुक्य राजवंश जो था वो भी हमें बाद में देखने को मिलता है कि उसका भी विभाजन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो चालुक्य राजवंश हुआ करता था, उनके बारे में मैंने आप लोगों को एंसेंट हिस्ट्री के भी टाइम पे बताया था। मैंने आप लोगों को डिटेल में चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, इसके अलावा यहाँ पर पांड्य, यहाँ पर चेर, ये बहुत सारे राज्य हुआ करते थे जो मैंने आप लोगों को एंसेंट हिस्ट्री वाले वीडियो में करवाया था। तो अगर आप लोग अलग से देखना चाहते हैं दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हुए थे तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर चोल और चालुक्य जो राजवंश है इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आपको मेडाइवल टाइम की बता रही हूँ जब चालुक्य राजवंश जो है उसका विभाजन हो जाता है। तो चालुक्य राज का विभाजन 5 वंशों में होता है, यानी कि जहाँ पर चालुक्य राजवंश विकसित है फिर वहाँ
वहाँ पर उसका विभाजन होकर छोटे छोटे 5 राजवंश बन जाते हैं। उनमें पहला था यादव राजवंश, दूसरा था काकतिया राजवंश, तीसरा था होयसल राजवंश और चौथा जो था वो था कंपीली राजवंश। तो अब हम लोग इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। यादवों की राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमें देवनागरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यादव जो राजवंश था वो ऐसा दक्षिण भारत का पहला राजवंश था जिस पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जो है उसने आक्रमण किया था और उसको हरा दिया था। और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि फिर दिल्ली सल्तनत जो है वो दक्षिण भारत में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसके पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा हुआ करते थे, जो भी सुल्तान हुआ करते थे, उनको दक्षिण भारत से इतना कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार यादवों पे आक्रमण किया, वो भी कब किया था, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पर, तो उन्होंने उसको हरा दिया था। तो इससे उन्हें लगा कि वो अपना एरिया दक्षिण भारत तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए फिर बाद में उन्होंने दक्षिण भारत के और भी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था, वो किया था यादव राजवंश पर। इसके अलावा अगर हम लोग काकतिया राजवंश के बारे में बात करें तो उसका जो एरिया है वो हमें आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तमिल का यहाँ कहने का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु है उसको ही उस टाइम पर तमिल कहा गया है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक, इसके अलावा तमिल या फिर जो तमिलनाडु हम कह सकते हैं उसका जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। और काकतिया राजवंश की अगर हम लोग राजधानी के बारे में बात करें तो वो हमें वारंगल देखने को मिलती है। विजयनगर साम्राज्य में जो नायक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं वो काकतिया वंश से ही हुई थी। यानी कि अगर हम बात करें नायक जो व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था देखने को मिलती है। वहाँ पर जो प्रशासन होता था राज्य का वो संभालने के लिए नायकों की नियुक्ति की जाती थी। नायक भी बहुत तरीके के होते थे, बड़े नायक, छोटे नायक और भी बहुत तरीके के होते थे। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उसका प्रशासन संभालने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें नायक कहा जाता था। और राजा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता था वो नायक का ही पद हुआ करता था। तो इसकी भी जो शुरुआत है वो हमें काकतिया राजवंश से देखने को मिलती है और फिर वहीं से विजयनगर साम्राज्य में भी इसकी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं होयसल राजवंश के बारे में। होयसल राजवंश की अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करें तो ये हमें कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु का जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ तक देखने को मिलता है। इसके अलावा कावेरी रिवर जो है उस पर भी होयसल राजवंश का कब्जा हुआ करता था। यानी कि अगर हम बात करें कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें कावेरी नदी पर किसका कब्जा हुआ करता था, तो वहाँ पर होयसल राजवंश जो है इसका कब्जा हुआ करता था। अब अगर हम लोग कंपीली के बारे में बात करें तो कंपीली जो है वो एक बहुत ही छोटा सा राज्य हुआ करता था और ये यादवों के ही अधीन हुआ करता था। यानी कि अभी जो मैंने आप लोगों को यादव राजवंश के बारे में बताया तो कंपीली भी जो है वो एक बहुत ही छोटा सा राजवंश था और वो यादव जो राजवंश है उसके अंडर ही काम किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कंपीली पर आक्रमण किया था और कंपीली के जो राजा थे जिनका नाम काम्पिल्य था, इन्हीं के नाम पर इनके राज्य का नाम कंपीली रखा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करके कंपीली के काम्पिल्य राजा को मार दिया था और कंपीली पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये था इन राजवंशों के बारे में, जो बहुत ही छोटे छोटे राजवंश थे उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है जिससे आपको आइडिया हो गया होगा। अब ये मैंने जो आपको 4 राजवंश बताए ये चारों राजवंश नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर हमें बहमनी राजवंश जो है उसका उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो कंपीली राज्य जब समाप्त होता है उसके बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहमनी राज्य जो है उसकी स्थापना हो जाती है। बहमनी राजवंश जो है इसका टाइम पीरियड अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये हमें 1347 से लेकर 1526 ईस्वी तक देखने को मिलता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है और 16वीं सदी में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यानी कि 16वीं सदी के बाद इसका बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बहमनी राजवंश है वो भी समाप्त होने के बाद
5 छोटे छोटे राज्यों में बँट जाता है। तो वो 5 छोटे छोटे राज्य कौन से थे, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाए थे। बहमनी राजवंश जो है वो 5 छोटे छोटे राज्यों में बँट जाता है। उनमें पहला था अहमदनगर, जिसे निजाम शाही भी कहा जाता है। दूसरा था गोलकुंडा, जिसे कुतुब शाही भी कहा जाता है। तीसरा था बीजापुर, जिसे आदिल शाही कहा जाता है। चौथा बीदर, जिसे बरीद शाही कहा जाता है। पांचवा था बराद, जिसे इमाद शाही भी कहा जाता है। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहमनी जो राज्य था उसके समाप्त होने के साथ ही कंपीली के पास हमें देखने को मिलता है कि एक नई सत्ता यानी कि एक नया राजवंश, जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया है, उसका उदय होने लगता है। इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो वो 2 भाइयों ने मिलकर की थी, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। ऐसा कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का जो थे वो स्टार्टिंग में मुस्लिम धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर हिंदू बन जाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा याद करने वाला फैक्ट तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो 2 भाइयों ने की थी, जिन्हें हरिहर और बुक्का के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसने अपने राज्य की व्यवस्था या फिर प्रशासन को चलाने के लिए और भी दूसरे राज्यों से बहुत कुछ ग्रहण किया था। तो हम अगर बात करें, इन्होंने दिल्ली सल्तनत से उनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो ग्रहण की थी। इसके अलावा होयसल या फिर काकतीय राजवंश से इन्होंने नायक व्यवस्था जो थी उसको अपनाया था। नायक व्यवस्था की मैंने अभी बताया कि शुरुआत काकतीय वंश में हुई थी, लेकिन ये व्यवस्था हमें होयसल वंश में भी देखने को मिलती है। तो इसे आप यहाँ पर या तो होयसल कह सकते हैं या फिर काकतीय वंश भी कह सकते हैं। तो वहाँ से इन्होंने नायक व्यवस्था जो है उसको अपनाया था। इसके अलावा जो चोल राजवंश था, उनका जो राज्य था वो मंदिर स्थापत्य के लिए बहुत जाना जाता था। मैंने आप लोगों को जब कला और स्थापत्य के बारे में करवाया था, वहाँ मैंने आप लोगों को चोलों के टाइम पर मंदिर स्थापत्य के बारे में भी डिटेल में करवाया था, तो आप लोग मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो चोल राजवंश है उससे मंदिर निर्माण की कला को ग्रहण किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य में हमें विष्णु और शिव दोनों ही तरीके के मंदिरों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसके हमें 4 वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो वंश था वो संगम वंश था, जो 1350 से लेकर 1446 ईस्वी तक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर दूसरा जो वंश होता है वो सुलभ वंश था। ये जो है वो हमें 1446 से लेकर 1505 ईस्वी तक देखने को मिलता है। उसके बाद फिर जो वंश था वो तुलुप वंश था, जो हमें 1505 से लेकर 1559 ईस्वी तक देखने को मिलता है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका पतन होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद तो फिर ये नाम का राजवंश रह जाता है, यानी कि कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली शासक देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो नया वंश उभर कर आता है उसे अरविदु वंश कहते हैं। ये भी विजयनगर साम्राज्य का ही एक वंश देखने को मिलता है, जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश भी कह सकते हैं। ये हमें 1559 से लेकर 1654 ईस्वी तक देखने को मिलता है और यहाँ से विजयनगर साम्राज्य जो है उसका अंत हो जाता है पूरे तरीके से। तो ये था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। मैंने आप लोगों को उसके अलावा और भी पहले के जो राज्य हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल में बता दिया है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था, बंगाल, असम और उड़ीसा। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बारे में करवाया था और फिर एंड में मैंने आप लोगों को कश्मीर के बारे में बताया था। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जितने भी समकालीन राज्य हुआ करते थे उनके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।